नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। दुश्मन की मिसाइल को आसमान में ही नष्ट कर देगी भारत की AD-1। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने बढ़ाया एक और कदम। DRDO ने उड़ीसा में समुद्री तट से किया सफल परीक्षण, रक्षा मंत्री ने बधाई दी। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है यह मिसाइल। और स्वदेशी नियंत्रण प्रणाली से किया गया लैस। AD-1 मिसाइल का लक्ष्य तक सटीक रूप से मार्गदर्शन करने के लिए इसे स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली से लैस किया गया है। और इसकी गति आप देखिए 5,367 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इंटरसेप्टर AD-1 को अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों को ध्वस्त करने के उद्देश्य से ही बनाया गया है। कोई देश अगर लंबी दूरी से भारत पर मिसाइल दागता है तो भारतीय सेना या फिर नौसेना उसे रास्ते में ही ध्वस्त कर देगी। ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण कर भारत बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों से निपटने में लगातार अपनी बढ़ती क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। और AD-1 के परीक्षण के लिए बालेश्वर जिला प्रशासन ने चांदीपुर के आसपास के 10 गांवों के 10,581 लोगों को अस्थायी तौर पर शिफ्ट किया था। और देखिए एक और बात याद रखिएगा कि ये आप देखें जिसमें टारगेट 1 पृथ्वी 2 मिसाइल को सफलतापूर्वक मार गिराया गया है। एक तो आप लोग DRDO के बारे में याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? नई दिल्ली में। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1958 में। अगर उड़ीसा की बात करें तो चलिए ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये उड़ीसा है। भुवनेश्वर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। और भुवनेश्वर इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। और यहाँ के अगर राज्यपाल की बात करें तो आप देखिए रघुवर दास यहाँ के राज्यपाल हैं। मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला उड़ीसा। सरकार ने दिखाया विकास का लक्ष्य, तीर छोड़ता रहा विपक्ष। ये आपने देखा है कि बजट अभी पेश किया गया ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। चलिए बजट के बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे आप लोग लिखिए। संघ की गतिविधियों में कर्मियों के शामिल होने पर आपत्ति नहीं, केंद्र कह रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दाखिल किया शपथ पत्र और बताया कि दशकों पुराने आदेश में कर दिया है संशोधन। शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है। देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता रहता है ये संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 सितंबर 1925 में हुई थी। KB हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और ये आप देखेंगे कि केंद्र सरकार ने 1966 से RSS की गतिविधियों को राजनीतिक गतिविधियों में मानकर केंद्रीय कर्मचारियों की इसकी गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया था ना, उसी को हटा दिया गया है। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश। किसानों से वार्ता के लिए स्वतंत्र समिति गठित करने का रखा प्रस्ताव। दोनों राज्यों से नाम सुझाने को कहा, अन्यथा अदालत खुद कर तय करेगी। कहा किसानों सरकार और विश्वास की कमी है, तटस्थ लोगों के जरिए करें बात। हरियाणा ने एक हफ्ते में बॉर्डर खोलने के हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौतियां। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और देखिए किसानों की अपनी मांगे MSP पर देख लीजिए, कानूनी गारंटी की बात होती है, उन्हें सही दाम मिलने की बात होती है, वो इसके लिए आंदोलन भी करते रहते हैं। रेलवे का सबसे ज्यादा जोर यात्रियों की सुरक्षा पर है। हाल के कुछ दिनों में ट्रेनों की बेपटरी होने की घटनाओं में वृद्धि का सबक है। रेलवे ने सुरक्षा पर आम फोकस बढ़ा दिया है। मंगलवार को पेश आम बजट में ट्रेनों के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा कुल बजट का लक्ष्य लगभग 40% से अधिक खर्च कर प्रबंध किया गया। और 10,000 आप देखते हैं 10,000 किलोमीटर रेल ट्रैक पर कवच लगाए जाएंगे। और नए आप देखते हैं कि ट्रैक एवं डबल गैज पटरियों के निर्माण पर 75,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। बिहार में परीक्षा में गड़बड़ी के विरुद्ध विधेयक पारित हुआ। बिहार में नियुक्ति एवं प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी अब संज्ञेय अपराध है। 10 साल तक सजा, 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। नए कानून के दायरे में ये संस्थान बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन पार्षद और अन्य कोई प्राधिकार जो राज्य सरकार को की ओर से अधिसूचित करते हैं। देखिए आए दिन आप लोग सुन रहे होंगे कि यहाँ पेपर हुआ, ये लीक हो गया।
तो इस तरह की लीक की घटना को रोकने के लिए अब देखिए कानून बना दीजिए, लेकिन कितने लागू होते हैं और कितनी रोक लगती है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिहार की राजधानी पटना है, इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखिए राजेंद्र अलीकर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड में 1 लाख पेजी आरोप पत्र। ये गुजरात पुलिस ने राजकोट की टीआरपी गेमिंग जोन अग्निकांड मामले में महानगर पालिका के निलंबित नगर योजना अधिकारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गेमिंग जोन मालिक समेत 15 आरोपियों के खिलाफ 1 लाख पेज का आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है। घटना में 12 बच्चों समेत 28 लोगों की मौत हो गई है। एक गुजरात में देख लीजिए, गांधीनगर इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। और राज्यों में आप देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री भी एक समय पर रहे हैं। विधानसभा में आप देखेंगे कि 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के देखने को मिलेंगे। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। काठमांडू में विमान दुर्घटनाग्रस्त, 18 की मौत, पायलट घायल हुआ। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बुधवार को एक निजी कंपनी का विमान उड़ान भरते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो देख लीजिए, ये नेपाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। बच्चों सहित 2 बसों को 1 घंटे रोके रखा, आरटीओ व आरआई निलंबित हुए। कागजात की जांच होने तक खड़ी रही बसें, गर्मी में परेशान होते रहे बच्चे। पूजा खेड़कर नहीं पहुंची अकादमी, बढ़ेंगी मुश्किलें। ये देखिए नियुक्ति फर्जीवाड़े में चौतरफा घिरी ना। 2023 बैच की है प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर। तो 23 जुलाई तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में रिपोर्ट करना था। अकादमी सूत्रों के मुताबिक पूजा अकादमी नहीं पहुंची। ऐसे में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब देखिए यूपीएससी भी घेरे में आ रहा है। कैदी को ताजमहल घुमाने लाई हरियाणा पुलिस। कैदी की पेशी पर लेकर आगरा आई हरियाणा पुलिस ने उसे ताजमहल के दर्शन कराने पहुंच गई। HR05 नंबर की गाड़ी से पहुंचे पुलिसकर्मी कैदी की हथकड़ी से में लेकर टिकट खिड़की तक पहुंचे। प्रवेश करते समय सुरक्षा कर्मियों ने हथकड़ी देखकर उन्हें प्रवेश नहीं दिया। मामला बिगड़ता देख पुलिस वापस चली गई। देख लीजिए कैदियों के भी मजे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी या फिर जेल जाएंगे या जहन्नम, ये आप देखिए केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में किया। ये जम्मू कश्मीर आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है इसकी। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। एक देखिए केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली मेरठ RTS कॉरिडोर का 98% काम पूरा हुआ है। 82 में से 80 किलोमीटर वाया डक्ट निर्माण पूर्ण हो, 2 किलोमीटर का शेष रहा है। दिल्ली रिज क्षेत्र में पेड़ कटाई का मामला सीजीआई के पास पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि सीजीआई तय करे मामले की सुनवाई कौन से पीठ करे। दिल्ली सरकार बढ़ाएगी PUC जांच। आप देखते हैं कि केंद्रों की संख्या। परिवहन विभाग में DMRC और IGL से अपनी साइटों पर नए PUC जांच केंद्र स्थापित करने का किया अनुरोध। न्यू बॉर्न अस्पताल में हुई 7 नवजातों की मौत। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उर्दू के छात्रों को पढ़ाए जाएंगे संत कबीर के दोहे। ये आप देखिए अली सरदार जाफरी की कबीर बानी और प्रभाकर मांचवे का कबीर शामिल किया गया। अच्छी बात है। ये आप देखिए लोक अभियोजकों को ढांचा और सुविधाएं उपलब्ध कराए, ये हाईकोर्ट कह रहा है। चलिए बाकी बजट देखिए, जो सत्ता पक्ष है वो आप देखते हैं कि उसकी तारीफ करेंगे, नॉर्मल सी बात है, और जो लोग विरोधी हैं वो इसकी आलोचना करेंगे, कमियां बताएंगे।
5 वर्षों में आरक्षित वर्ग से बने 1195 आईएएस और आईपीएस और आईएएस। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आप देखते हैं कि लोकसभा में दी जानकारी। कहा कि 2018 से निजी क्षेत्र में 35 विशेषज्ञों को किया गया नियुक्त। और देखिए, आपदा की सूची में शामिल नहीं होगा हीट वेव। 15वें वित्त आयोग ने लू हीट वेव में शामिल करने के लिए अधिसूचित आपदाओं की सूची का विस्तार करने की राज्य के अनुरोध की जांच की, लेकिन इसमें कोई सार्थकता नहीं पाई गई। वित्त आयोग की बात करें तो देखिए, अनुच्छेद 280 को पढ़ेंगे तो वित्त आयोग की स्थापना की बात की गई। इस वर्ष 201 हज यात्रियों की हुई है मौत, किरण रिजिजू कह रहे हैं। सुरक्षा संबंध और मजबूत बनाएंगे भारत दौरे पर बैठे विदेश मंत्री डेविड लेमी। पीएम मोदी व विदेश मंत्री से हुई बातचीत। एफटीए पर समझौता करने पर बनी सहमति। मुक्त व्यापार समझौते की बात हो रही है। ट्रिब्यूनलों को ई कोर्ट परियोजनाओं में शामिल करने से इंकार। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ई कोर्ट परियोजना में ट्रिब्यूनलों को शामिल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। वरी होने के बाद सार्वजनिक मंच से फैसला हटाने की मांग कर सकते हैं या नहीं, कोर्ट करेगा विचार। कहा, फैसलों को सार्वजनिक मंच से हटाने के होंगे बेहद गंभीर परिणाम। मद्रास हाईकोर्ट ने दिया था हटाने का आदेश, शीर्ष कोर्ट ने लगाई रोके। सहारा समूह के जमाकर्ताओं को अब तक 362 करोड़ लौटाए गए हैं। CRCS सहारा फंड रिफंड के पोर्टल के माध्यम से भुगतान करना हुआ आसान, पारदर्शी तरीके से वापस की जा रही है राशि। जो घोटाला हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। ये साइबर धोखाधड़ी रोकथाम उपायों से 2400 करोड़ रुपए बचाए गए। ये आप देखेंगे कि एक और बात बता दूं, आजकल धोखाधड़ी काफी हो रही, तो थोड़ा जागरूक रहा करिएगा आप लोग भी। ये प्रॉपर्टी से मिलने वाली किराए को बिजनेस इनकम दिखाकर नहीं हो सकेगी टैक्स की चोरी। बेनामी संपत्ति निषेध कानून में संशोधन का प्रस्ताव आया हुआ है। आम बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेनामी परिसंपत्ति निषेध कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया। इस संशोधन के जरिए बेनामी परिसंपत्तियों को लेकर संबंधित सरकारी एजेंसियों की तरफ से मांगी गई सूचना का समय पर जवाब देने वाले व्यक्तियों को अर्थदंड और अभियोग यानी मुकदमे में से राहत देने की व्यवस्था होगी। जीडीपी उधारी अनुपात घटाने का पर होगा फोकस। 2026 के बाद 4.5% से नीचे जाएगा राजकोषीय घाटा। मौजूदा उधारी चिंता का विषय नहीं। कुछ दिन पहले उधारी पर आईएमएफ ने चेताया था। राजकोषीय घाटे की अगर हम बात करें तो राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व उधार को छोड़कर के बीच का अंतर होता है। और यहाँ आईएमएफ की बात हो रही है तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान 190 सदस्य मेंबर हैं इसके। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और आप देखिए, स्थिर मुद्रा और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण देश विदेशी कर्ज को लेकर खतरा नहीं है। और उधारी को सिर्फ राजकोषीय घाटे के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। तेज विकास दर हासिल करने के लिए नई उधारी लेने से पीछे नहीं हटेगी सरकार। निवेश पर नहीं लगाया जाना चाहिए था एंजल टैक्स, अब स्टार्टअप्स मजबूत होंगे। DFIIT सचिव राजेश कुमार ने कहा कि सरकार के फैसले से नवाचार को बढ़ावा देने में मिलेगी मदद। कहा 1, 2 या फिर 3% लोगों से निपटने के लिए तो 97% लोगों पर बोझ नहीं डाल सकते हैं। FDI मंजूरी के लिए तैयार होगी सख्त समय सीमा। बजट में आप देखते हैं कि दिखती है सरकार की निरंतरता की झलक। निवेश चंदन कह रहे हैं इंडेक्सेशन खत्म होने से कोई नुकसान नहीं है, वित्त मंत्रालय का दावा है। और आप देखते हैं कि 66% करदाताओं ने नई प्रणाली चुनी है। अनुपालन को आसानी के लिए कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव। विभिन्न परिसंपत्तियां निवेश की अवधि को तर्कसंगत बनाया गया। सभी सूचीबद्ध परिसंपत्तियों की होल्डिंग अवधि अब 1 वर्ष होगी। मोबाइल PLI में आप देखिए 8,282 करोड़ रुपए का निवेश। और ESIC से मई में 23.05 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बात हो रही है। यस बैंक को जून तिमाही में 502 करोड़ का लाभ हुआ है। कैंट ने पेश किया क्रिस्टल स्टार V वाटर प्यूरिफायर। इक्विटी कैश श्रेणी में 70% इंट्राडे ट्रेडर्स को घाटा हुआ है। सेबी के अध्ययन के मुताबिक 4 सालों में इंट्राडे
ट्रेजर्स की संख्या में 300% की वृद्धि हुई है। इंट्रा डे में हिस्सा लेने वाले ऐसे युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है जिनकी आयु 30 वर्ष से कम है। घाटी में रहने वालों में 57% ट्रेडिंग लागत के रूप में खर्च किया गया। महामारी में F&O में हिस्सा लेने वालों की संख्या बढ़ी है। बजट के दूसरे दिन 678 अंक तक लुढ़का सेंसेक्स। और देखिए एक और बात बता दूं आपको, सेबी की बात करें तो सेबी के बारे में जरूर याद रखिएगा। एक इस तरह के जो भी संस्थान है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी रखनी चाहिए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। रोजगार सृजन के लिए सरकार संग काम करे निजी क्षेत्र, महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा है। इस सीमा शुल्क हटाए जाने से 27 लाख कैंसर रोगियों को मिलेगा लाभ। एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने, आप देखते हैं कि बजट में कैंसर के इलाज में प्रयोग होने वाली दवाओं पर सीमा शुल्क हटाने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। मंत्रालय का कहना है कि वित्त मंत्रालय ने 27 लाख कैंसर रोगियों को ध्यान में रखते हुए ट्रास्टोयूब डेरोकेक्स्टिन कैन ए ऑसी मार्टिनिव और डूरवालुमाब पर लगने वाले 10% शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। और यह कदम कैंसर रोगियों को बहुत राहत प्रदान करेगा, उन्हें सस्ता इलाज भी सुलभ होगा। ये आप देखिए किसकी बात हो रही है, वो हटाएगा ना दवाइयों पर। चीनी सीमा से लगे गांवों के लिए 1050 करोड़ का बजट। वेस्टर्न सेक्टर मैकमोहन लाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल, सेंट्रल सेक्टर ये उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, ईस्टर्न सेक्टर भूटान, अरुणाचल प्रदेश। ये आप देखिए 5 राज्यों की सीमा लगती है ना हमारी चाइना से, हिमाचल प्रदेश। तो 19 जिलों के चुनिंदा गांव को चुना गया विकास परियोजनाओं के लिए। 40 ब्लॉकों के लिए 4800 करोड़ आवंटित उत्तरी सीमा पर। 113 ऑल वेदर सड़क योजनाओं से जुड़ा 136 गांव को। 4056 किलोमीटर लंबा है भारत चीन सीमा की। और 2000 ये आप देखिए 2420 करोड़ रुपए लागत है विकास परियोजनाओं की। 5G मोबाइल कनेक्टिविटी में भी बढ़ाई गई है। उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय में किया जाए शामिल, एक केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा है। रेलवे का सबसे ज्यादा जोर यात्रियों की सुरक्षा पर है। बेपटरी हो रही ट्रेनों की घटनाओं से रेलवे ने लिया सबक। और 40% से ज्यादा होगा खर्च सेफ्टी पर बजट, कुल बजट का। 192 परियोजनाएं खनिज ऊर्जा सीमेंट से जुड़े गलियारों पर लाए जाएंगे। 3 आर्थिक रेलवे गलियारे बनेंगे। पीएम गति शक्ति मिशन के तहत 42 गलियारों की कनेक्टिविटी बंदरगाहों से होगी। दिल्ली में रेलवे के विकास पर आप देखते ही होंगे 2582 करोड़। कृषि में वादे तो बहुत हैं पर पैसे पर्याप्त नहीं है। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी इसी साल आ जाएगी अस्तित्व में। ये बजट में इसके सब गठन के लिए सरकार ने किया 100 करोड़ रुपए का आवंटन। केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों के कोर्स होंगे मुहैया। 1814 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं पहली बार पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए। 50% है क्रेडिट अंक हासिल करने पर छात्रों को संबंधित विश्वविद्यालय की नेशनल डिजिटल डिग्री मिलेगी। और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सों से शुरुआत, बाद में मिलेगी डिग्री। उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वसनीय बनाने की मुहिम भी जारी है। नमामि गंगे पर सरकार का फोकस कायम है। 945 करोड़ बढ़ाया आवंटन और 25,000 करोड़ किए जा चुके हैं खर्च गंगा को साफ सुथरा बनाने के लिए। और अटल भूजल और पीएम कृषि सिंचाई योजना का लेख जोखा। तो अटल भूजल योजना के साथ पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए भी इस बार ज्यादा राशि दी गई है। 7 राज्यों में सामुदायिक सहयोग से भूजल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए 4 साल पहले लॉन्च की गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने क्रियान्वयन में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। इस बार आप देखिए 1778 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जबकि पिछले साल राशि 1000 करोड़ रुपए थी। जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार अटल भूजल योजना का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। पीएम कृषि सिंचाई योजना भी खेती में पानी के इस्तेमाल के तौर तरीके सुधारने के लिए की दिशा में अहम है। और इस योजना के लिए आवंटन 2308 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी करते हुए 9339 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार के कुल बजट में 55% की वृद्धि हुई है। पिछले साल 19.50 हजार करोड़ रुपए मिले थे। इस बार 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन हुआ है। इस मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 14 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल उपलब्ध कराने का दावा किया है। बजट प्रावधान से पूरे देश का विकास होगा।
ये आप देखिए बिहार आंध्र प्रदेश की को दी गई अतिरिक्त सहायता को गलत ठहराना ठीक नहीं है। औद्योगिक पार्क बनाने से दिशा देश के सभी राज्यों को में नौकरियां निकलेंगी। कई बड़ी कंपनियों ने मांगी है चीन से प्रौद्योगिकी मंगाने की इजाजत। और यूएसए इंडिया इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सराहा बजट को। बुजुर्गों से जुड़ी अटल बायो अभ्युदय योजना फिर से पकड़ेगी गति। और देखिए इसलिए लोकप्रिय है योजना। इस स्कीम के लोकप्रिय होने की बड़ी वजह बुजुर्गों को वह उपकरण प्रदान करना है जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इनमें चश्मा चुनने सुनने की मशीन हो गई, घड़ी छड़ी हो गई, वॉकर व्हील चेयर, बत्तीसी दांत, गले व घुटने के कॉलर सहित कमर के दर्द को कम करने के लिए बेल्ट जैसे करीब 10 उपकरण शामिल हैं। ये उपकरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी कंपनी एडिसेल इंडिया खुद तैयार करती है। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार भी काफी अपनी भाषा की मर्यादा भी खो देते हैं। और मुझे लगता है कि उनके टारगेट पर पता नहीं, समझ में भी नहीं आता है मुझे कि महिलाएं क्यों होती हैं। महिलाओं के बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी करते रहते हैं। नीतीश बोले तुम महिला हो, कुछ नहीं जानती हो। अब देखिए यहां हम लोग बराबरी की बात करते हैं महिलाओं की। ये जरांगीर मराठा आरक्षण मुद्दे पर अनिश्चितकालीन अनशन को किया स्थगित। या आप देखिए मराठा आरक्षण के लिए बातें कर रहे हैं। बाकी आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में याद रखिएगा। ये जो चुनाव होते हैं ना, यही देखभाल करता है। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सियाद अध्यक्ष सुखबीर बादल ने श्री अकाल तख्त के जत्थेदार को सौंपा स्पष्टीकरण। ये 5 तख्तों के सिंह साहिबान की बैठक में स्पष्टीकरण पर होगा विचार, ज्ञान रघुवीर कह रहे हैं। डेरा मुखी गुरमीत को माफी मामले में एसजीपीसी अध्यक्ष धामी ने दी सफाई। जम्मू कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग मानेगी जमात। पुलवामा आतंकी हमले के बाद प्रतिबंधित संगठन अपना संविधान बदलने की तैयारी में है। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के पूर्व प्रधान ने केंद्र के संपर्क में होने की बात मानी है। ये गंगोत्री राजमार्ग मलबा आने से अवरुद्ध, 5000 से अधिक कांवड़ी यात्री फंसे हुए हैं। बरसात का मानसून का मौसम है। इस तरह की घटनाएं भी खूब हो रही। भूसाला मामले की अब जुलाई बाद ही होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 30 को है सुनवाई। इंदौर का ट्वीट ने जारी किया आदेश। देखिए यहाँ कहते हैं कि सरस्वती माता के मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई, तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जैन समाज की याचिका स्वीकारी। भूसाला पर दावा जताने के संबंध में जैन समाज की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। याचिका में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका के अनुसार 1875 में भूसाला में हुई खुदाई के दौरान जैन यक्षिणी अंबिका की मूर्ति निकली थी, और जो ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित है। मूर्ति के साथ मिला शिलालेख भी सुरक्षित है। यह इस बात का प्रमाण है कि भूसाला का सीधा संबंध जैन समाज से रहा है। याचिका सलेख चंद्र जैन ने दायर की है, और आप देखते हैं की है। और समाज के प्रचारक राजेश जैन दद्दू का दावा है कि अंबिका देवी के जैन धर्म से संबंधित होने के प्रमाण मिले। इसी मूर्ति को कुछ लोग सरस्वती देवी कह रहे हैं। खुदाई के दौरान भी जैन तीर्थकरों की मूर्तियां, तीर्थकरों से संबंधित कछुआ, बंदर, शंख, जैन शिल्प एवं शिलालेख मिले हैं। इसलिए भूसाला पर जैन समाज का दावा भी हो रहा है। राजस्थान में आप देखिए आनंदपाल इनकाउंटर मामले में 7 पुलिसकर्मियों पर चलेगा हत्या का केस। राजस्थान में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर करने वाली 7 पुलिसकर्मियों पर हत्या के केस चलेगा। अदालतें निर्दयी नहीं हो सकती, मगर अतिक्रमण को प्रोत्साहित भी नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर कोर्ट ने की सुनवाई है। असम में चंडीगढ़ के आकार से बड़े भूभाग को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री। अमेरिका की अपने नागरिकों को सलाह, अब भी मणिपुर और जम्मू कश्मीर ना जाएं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेटा एआई हिंदी में भी उपलब्ध। कंपनी अगले महीने एक एडिट विद
एआई बटन लॉन्च करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में 3 इनामी महिला नक्सलियों ने किया समर्पण। देखिए, जो नक्सली है ना, ये हमारे ही देश के लोग हैं, बस आप देखिए गलत रास्ता अपनाए रहते हैं। तो नक्सल होता क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहते हैं। और 600 उद्योगों ने दिया ब्रांड के बजाय जेनरिक दवाओं से नाम से दवाएं बेचने का प्रस्ताव। दवा निर्माताओं ने गुणवत्ता में फेरबदल नहीं होने को लेकर किया आश्वस्त भी। पर्यावरण प्रहरी बनकर सतत विकास को गति दे रहा है सीमा पर बसा गांव। दरकते पहाड़ों की परिस्थिति की संरक्षित करने को उत्तरकाशी जिले के झाला गांव में युवाओं ने छेड़ा विशेष अभियान, सफाई अभियान। चलिए, अच्छी पहल है। ये आप देखिए, राहुल गांधी ने किसान नेताओं से कहा एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए बनाएंगे दबाव। विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी लोकसभा में। राशन के लिए सुहागिन, पेंशन के लिए विधवा। गोंडा जिले में 4,487 महिलाएं निराश्रित पेंशन के साथ पति के नाम का राशन भी ले रही हैं। गड़बड़ झाला, इस तरह के खूब होते रहते हैं। पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की बड़ी साख, 58 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 में भारत 84वें स्थान पर है। पहले स्थान पर सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का आपको देखने को मिलेगा। और देखिए, आप लोगों को बता दूं कि यूएई ने पहली बार शीर्ष 10 में जगह बनाई है। 2006 में सूचकांक की शुरुआत के बाद से 185 के अपने वर्तमान वीजा मुक्त स्कोर तक पहुंचने के लिए 152 गंतव्यों को जोड़ा गया एक तरह से। चलिए, अच्छी बात है। सिंगापुर के नागरिक अब दुनिया के 227 में से 195 यात्रा स्थलों तक वीजा मुक्त पहुंच का आनंद ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। नेपाल के फिर भारतीय क्षेत्रों में दावे से सीमांत में नाराजगी। ये आप देखिए, सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। चीन सीमा से लगा लिपुल एक दर्रा भंडारी और उत्तराखंड में चीन के साथ साझा करती है सीमा। 5 राज्यों से लगती है 1751 किलोमीटर लंबी। और चाइना आप देखते हैं कि इस तरह की बातें करता रहता है, ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। नेपाल के साथ किस प्रदेश की कितनी सीमा है? उत्तर प्रदेश की 551, उत्तराखंड की 275 है, बिहार की 726, सिक्किम की 99 और बंगाल की 100 किलोमीटर है। ये कमला हैरिस के मैदान में आने से अमेरिका में बदली चुनावी हवा। अब यहाँ राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं ना, तो देखते हैं क्या होता है। डेमोक्रेट हो या फिर रिपब्लिकन, भारत से संबंधों का करते हैं समर्थन, हर्षवर्धन श्रृंखला कह रहे हैं। बाकी इजरायल हमास में चल ही रहा है। क्राउड स्ट्राइक ने वैश्विक आउटेज के लिए बिग को जिम्मेदार बताया। साइबर सुरक्षा सिस्टम को लाखों यूजर्स के कंप्यूटर में गलत डेटा भेजने की अनुमति दी। विश्व स्तर पर उड़ानें प्रभावित होने के साथ ही बैंक सहित अन्य संस्थानों के कार्य में आई थी ना बाधा, तो उसी की बात हो रही है। ममता बनर्जी की टिप्पणी पर बांग्लादेश नाराज, कहा इससे लोगों को भ्रम होगा। राजनयिक चैनलों के माध्यम से भारत सरकार के सामने विरोध दर्ज कराया। ये आप देखते हैं कि ममता बनर्जी की पड़ोसी देश के संकट में फंसे लोगों की आश्रय देने की हालिया टिप्पणी पर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। ये पश्चिम बंगाल देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये फन्नू को सांसद आर्य का करारा जवाब, कनाडा ही हमारा देश है। चलिए, इमरान खान ने दंगों से जुड़े मामले में पॉलीग्राफ टेस्ट से किया इनकार। अब आप कहोगे पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है? पॉलीग्राफ परीक्षण इस धारणा पर आधारित है, जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो शारीरिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, इसी से मालूम चल जाता है। इथोपिया में भूस्खलन की चपेट में आकर 229 की मौत हो गई है। ये अदीस अबाबा इसकी राजधानी है। एससीओ में शामिल देशों ने पहला संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया है। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा अधिकारियों ने चीन में पहले संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास में हिस्सा लिया है। चीन के झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में हाल ही में संयुक्त
आतंकवाद विरोधी अभ्यास इंटरैक्शन 2024 आयोजित किया गया है, पहली बार आयोजित किया, जिसमें एससीओ के सभी सदस्य देशों को की संबंधित एजेंसियों ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय प्रतिनिधि ने भी भाग लिया है। एससीओ के बारे में भी याद रखिएगा। इस तरह के जो संगठन है उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। 2001 में 15 जून को इसकी स्थापना हुई थी, जरूर याद रखना चाहिए। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बेलारूस, चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके मेंबर हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भवन परिसर में उत्तर कोरियाई बैलून ने गिराया कचरा। यहाँ उत्तर को देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें रूस, यूक्रेन, यहाँ इजराइल, ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ उत्तर कोरिया, नीचे दक्षिण कोरिया, ये चाइना देखने को मिल जाएगा। 24 घंटे में टूटा दुनिया के सबसे गर्म दिन का रिकॉर्ड। विश्व में सब गर्मी लगातार बढ़ रही है। 21 जुलाई को 17.09 डिग्री सेल्सियस के साथ गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मात्र 24 घंटे के बाद ही 22 जुलाई को 84 वर्षों में सबसे गर्म दिन का अनुभव किया गया है। और इस दिन वैश्विक औसत तापमान 17.15 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। यह जानकारी यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा ने दी है। अब देखिए, पेरिस ओलंपिक हो रहा है, तो शुभकामनाएं हैं खिलाड़ियों को। हमारे खिलाड़ी भी गए हुए। पेरिस में एथलेटिक्स में 29 भारतीय खिलाड़ी पेश करेंगे चुनौती। सभी की निगाहें गोल्डन बॉय चोपड़ा पर। नीरज एथलेटिक्स में पदक के बड़े दावेदार हैं। चलिए देखते हैं, शुभकामनाएं हैं, अब बेहतर प्रदर्शन करें। और देखिए, जब ये खिलाड़ी का संबंध किससे है, ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। फुटबॉल, रग्बी के साथ ओलंपिक्स भी शुरू हो रहा है। बिना व्यवधान के होगा उद्घाटन समारोह। अमेरिका की महिला ध्वजवाहक होंगी कोको गफ। नीता अंबानी फिर चुनी गई IOC सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की का सदस्य चुनी गई है। IOC के बारे में भी याद रखिएगा। ये इंटरनेशनल ओलंपिक और कमेटी की बात हो रही है। ये 23 जून 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। लोसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। खेल मंत्री ने NSS कैडेट्स से की बात। केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने। 2030 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बुधवार को 2030 में होने वाली शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस को सौंपने का फैसला किया है। आदिवासी परिवार को मिला, आप देखते हैं कि 1 करोड़ का हीरा पन्ना में। और आप सभी जानते हैं कि एक क्वालिटी 19 कैरेट 22 सेंट का हीरा है। ये मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी, हीरा प्रदेश भी कहते हैं ना आप लोग। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में 230 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें। इसकी सीमा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से लगती है। ये मात्र 600 ml शराब मिलने पर 8.7 लाख का जुर्माना उचित नहीं है, कोर्ट कह रहा है। ये पटना, आजकल देख रहे हैं पटना में भी। बैंकॉक से श्री कृष्ण की कालिया गर्दन की 10वीं 11वीं सदी की मूर्ति लौटी। तमिलनाडु से चुराई गई मूर्ति, जिसे कुछ समय पहले ही भारत वापस लाया गया। और फतेहपुर सीकरी में भगवान विष्णु की मूर्ति मिली, देख लीजिए। ये आप देखते हैं कि एक मूर्ति गरुड़ के रूप में बैठे हुए भगवान विष्णु की मानी जा रही। इसमें एक तरफ ब्रह्मा, दूसरी तरफ और भगवान शिव भी हैं। चबूतरे पर रखी मूर्ति 9वीं 10वीं शताब्दी की कुबेर की मानी जा रही है। इसमें कारगिल में हिलोर मार रही देशभक्ति बनेगी नई कीर्तिमान। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है ना। 1999 में जो आप देखिए कारगिल युद्ध हुआ था, उसी को ध्यान में रखते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाने का आज उड़ान भरेगा सेना की माइक्रो लाइट विमान। मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा लेने 26 को लद्दाख पहुंचेंगे पीएम मोदी जी। लद्दाख से 66 देशों तक पहुंचा सैनिकों की वीरता का संदेश। प्रसिद्ध गायक मुकेश की 100वें जन्मदिन पर स्मारक डाक टिकट जारी। शाहरुख खान के सम्मान में जारी किए सोने के सिक्के। फ्रांस की राजधानी में ग्रेवन संग्रहालय ने बॉलीवुड मेगा स्टार शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्कों का सेट जारी किया है।
एक पापराजी के सिक्के की तस्वीर के साथ इंस्टाग्राम पर अपडेट साझा किया गया है। शाहरुख पहले बॉलीवुड अभिनेता हैं जिनके नाम पर संग्रहालय में सोने के सिक्के जारी किए हैं। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली महिला बनी स्वेतलाना। 1984 में आज ही के दिन सोवियत अंतरिक्ष यात्री स्वेतलाना सवित्स्काया अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली महिला बनी थी। स्वेतलाना सोयूज T12 मिशन के हिस्सा थी। उन्होंने आप देखिए सालियूत 7 अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर 3 घंटे बिताए थे। यह 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुई जाय ब्राउन का जन्म हुआ। 1978 में आज ही के दिन ब्रिटेन की लुई जाय ब्राउन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF के जरिए जन्म लेने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बनी थी। इस तकनीक की खोज डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स ने की थी। IVF से अब तक 60 लाख से अधिक बच्चों का जन्म हो चुका है। जिम कॉर्बेट के प्रयासों से मिला था पहला नेशनल पार्क। प्रकृतिवादी एडवर्ड जिम कॉर्बेट का जन्म 1875 में आज ही नैनीताल में हुआ था। बचपन में ही वन्य जीवों से काफी आकर्षित थे। पेशेवर शिकारी के रूप में शुरुआत में कई आदमखोर बाघों का शिकार किया। बाद में बाघों के संरक्षण में जुट गया। उन्हीं के प्रयासों से 1936 में भारत में पहले नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। वन्य जीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं सहित कई किताबें लिखी। 19 अप्रैल 1955 को उनकी डेथ हो गई थी। किशोरों में मोटापे के इलाज के लिए बनाई रणनीति। 126 किशोरों में से 63 को MIT के साथ वित्तीय प्रोत्साहन मिला और 63 को केवल MIT मिला। 52 सप्ताह के बाद MIT प्लस समूह केवल MIT प्राप्त करने वाली की तुलना में BMI में अधिक कमी देखी गई है। एक कचरे से तैयार परिधानों का प्रदर्शन। युगांडा की राजधानी एक कंपाला में आप देखिए नामोबोर्गो रिक्लेम्ड सियांग फैशन शो का आयोजित हुआ है। इस दौरान कूड़े के ढेर पर पोज देते मॉडल। इस फैशन शो में कचरे को पुनर्चक्रित कर तैयार किए गए परिधानों का प्रदर्शन किया गया है। नमोबोंगो कंपाला की सबसे निर्धन तथा सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। शो के माध्यम से इस और भी ध्यान आकृष्ट किया गया कि कचरा यहाँ के निवासियों के जीवन पर बुरा प्रभाव डालता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में टाइप 1 डायबिटीज का जोखिम अधिक है। अनुसंधान कह रहा है वायरस से संक्रमित होने वाले फेफड़ों की कोशिकाओं की संख्या ज्यादा। चंद्रमा पर पानी के साक्ष्यों की भारतीय दावे की चीनी अभियान ने की पुष्टि। चांग 5 मिशन में लाई गई चंद्रमा की मिट्टी के नमूनों के अध्ययन के बाद विज्ञानियों को पानी के साक्ष्य मिले हैं। इसमें ऑनलाइन ऑर्डर किया एयर फ्राइड मिली छिपकली। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आपकी जो न्यूज का सेक्शन है आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हो सुझाव हो तो बता सकते हैं आप। धन्यवाद।